सभी को हरिराम काकड़े का राम राम नमस्कार नर्मदे हर। आज से हम निकल रहे हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए। ये है हमारे गांव का हनुमान जी का मंदिर। अभी यहाँ का दर्शन करके हम चलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। आज शाम तक चलेंगे ओमकारेश्वर। ये है ढोरवी के पास, ढोरवी के गांव के शिवार के अंदर ही है, रोड पे श्री गणपति जी का मंदिर। और इस मंदिर पे मैं अक्टूबर के महीने में जब केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा के लिए बाइक से गया था, उस टाइम यहाँ पे एक रात के लिए विश्राम करा था और सवेरे यहाँ से फिर यात्रा चालू करी थी। और आज जब मैं सवेरे 7:15 बजे घर से निकला हूँ तो पहला जो स्टॉप है मेरा यहीं पे ले लिया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा आराम करके अब हम निकलने वाले हैं आगे। तो ये पहला जो स्टॉप है हमारा, तो ये आएगा कम से कम 95 किलोमीटर हमारे गांव से। अब यहाँ से नज़दीक आएगी चिखली, चिखली से फिर आगे जाएंगे बुल्ढाना, मलकापुर, मुक्ताईनगर, बुरहानपुर होते हुए सनावद, सनावद से फिर ओमकारेश्वर। ऐसा ही आज का अपना रूट रहने वाला है। और आज शाम तक अपने को ओमकारेश्वर पहुंचना है ताकि कल से हम परिक्रमा चालू कर सकते हैं। और हमारे साथ में एक गोसावी जी आ रहे हैं जो अभी घर से निकल रहे हैं। उनके यहाँ से 300 किलोमीटर आता है ओमकारेश्वर। और दूसरे है एक ललित जी इंदौर के, जो दोपहर 3 बजे के बाद निकलेंगे इंदौर से और 5-6 बजे तक आ जाएंगे ओमकारेश्वर। तो कल से फिर हम सब साथ चलेंगे। नर्मदा मैया के जो परिक्रमा का संकल्प है उसकी पूजा करके फिर हम अपना आगे का जो मार्ग है वो प्रस्थान करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हम किस रास्ते से परिक्रमा में जा रहे हैं, मैया के किनारे किनारे कहाँ तक रास्ता है, कौन सा आश्रम है, कौन से गांव से आप जा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ हरिराम काकड़े और आप सभी को नर्मदे हर। अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अब चलता हूँ ओमकारेश्वर के लिए। अभी आगे जाके मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा नाश्ता करने के लिए। तो चिखली से आगे जाने के बाद मैं रुक जाऊंगा, फिर वहां से जाऊंगा आगे। और हाँ, किसी के मन में प्रश्न आता है कि अगर आपको परिक्रमा में जाना है बाइक से तो साथ क्या क्या लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ अपने लिए खाली 2 ड्रेस ले लिए और ठंड के लिए थोड़ा सा गर्म स्वेटर और एक कान टोपी, पैर में सॉक्स ये ले लीजिए। और मैया की पूजा के लिए एक थाली, एक निरंजन और एक पानी साथ में रखने के लिए जो मैया जी का जल रहता है ना, उसको भर के लेने के लिए एक बोतल, अगरबत्ती, धूप, कपूर, एक माचिस, इतना सामान ले लीजिए। और उसके साथ में एक मैया जी की तस्वीर लगेगी, फ़ोटो लगेगा और एक सुपारी लगती है और 1 रुपये का एक कॉइन लगता है। इतना सामान आपको साथ रखना पड़ेगा। और अपने को रात को ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए एक बेडशीट या फिर आप मैट ले सकते हो। और ओढ़ने के लिए एक तो कंबल ले सकते हो या फिर आपके पास स्लीपिंग बैग होगा तो स्लीपिंग बैग भी ले सकते हो। तो मैंने पहली बार जब यात्रा करी थी तो बहुत सारा बोझा लेके चला था मैं, किचन का साहित्य वो सब। और इस बार मैं बस थोड़ा थोड़ा सामान लेके चल रहा हूँ। और इसमें ये जो बैग है काले कलर की, उस पर बहुत धूल बैठती है, इसलिए मैंने ये ऊपर से दूसरी बैग लगा दी है। और ये है अपनी बाइक, बाइक का मेंटेनेंस अच्छी तरह से रखे वाला है। दोनों टायर न्यू है अभी और सर्विसिंग करे वाली है। तो अब हम निकलते हैं आगे की तरफ।
और नर्मदा परिक्रमा में कितना खर्चा आएगा इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो अब देखिए, मेरे गांव से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से पूर्व विमलेश्वर जाने का, विमलेश्वर से मीठी तलाई से अमरकंटक, अमरकंटक से फिर खंडवा होके ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी है अपनी, ओमकारेश्वर से वापस मेरे गांव तक आना पड़ेगा। ये पूरा राउंड जो है तो मेरा आसपास 4000 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। और इस 4000 किलोमीटर में अपने को अपने बाइक का जो पेट्रोल है वो लग जाएगा 8000 रुपये का। और ओमकारेश्वर में अपने को जो पूजा करनी पड़ती है, संकल्प पूजा, उसके लिए अपने को प्रसाद, फूल, चुनरी, ये जो सामान लेना है उसके लग सकते हैं कम से कम 150 रुपया। और पूजा करने के लिए ब्राह्मण जी को देना पड़ेंगे अपने को 150 रुपया। ऐसा टोटल हो जाएगा अपना 300 रुपया खर्च। उसके बाद वहाँ से फिर आप निकलेंगे तो रास्ते में अपने को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। ओमकारेश्वर में पहले दिन आप रुकेंगे, उसके लिए आपको ये 300 या 400 रुपये की रूम लगेगी। रात का खाना बाहर ही खाएंगे आप, तो उसके लिए 100 रुपया पकड़ो, 500 रुपये ओमकारेश्वर में खर्च हो जाएगा। और पूजा के लिए 300, ये हो गया टोटल 800 रुपया खर्च। उसके बाद आप जाएंगे तो विमलेश्वर तक आप आश्रम में रुक जाएंगे। आपको रूम करने की ज़रूरत नहीं है और बाहर खाना भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस चाय पानी पी सकते हो बाहर। उसके रोज़ के 50 रुपया 100 रुपया पकड़ लीजिए आप। उसके बाद आप जाएंगे विमलेश्वर। विमलेश्वर से आपको बाइक उस पार भेजने के लिए वहाँ के जो ड्राइवर है उनको देना पड़ेंगे 600 रुपये। और अपने को नाव में बैठ के आने के लगेंगे 250 रुपये। और वो समझो हो गए पूरे 950 रुपया। वहाँ से फिर आप जाएंगे मीठी तलाई। मीठी तलाई से फिर निकलेंगे आप, तो आपको रूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमरकंटक तक। अमरकंटक में भी आपको मृत्युंजय आश्रम में व्यवस्था हो सकती है। अगर वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा रहेगी तो आप वहाँ पे रूम ले सकते हो एक दिन के लिए। वहाँ पे 500 रुपया पकड़ो। वहाँ से फिर आप ओमकारेश्वर आ जाओगे। तो ओमकारेश्वर आने तक आपको कहीं पे भी रूम करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आप ओमकारेश्वर में आने के बाद रूम कर सकते हो, या तो फिर ओमकारेश्वर में श्री गजानन महाराज आश्रम में परिक्रमा वासियों की मुफ्त व्यवस्था रहती है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। और रही बात अमरकंटक में, अमरकंटक में जब आप तट परिवर्तन करोगे माई की बगिया में, वहाँ पे आपको पूजा करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी आपको 200-250 रुपया लग सकते हैं। और उसके बाद में आप दोनों बार जब संकल्प पूजा करते हो और तट परिवर्तन करते हो, उसके बाद आप कन्या पूजन कर सकते हो। अगर आपके साथ में कुछ नहीं लाया है तो आप कन्या को दक्षिणा के तौर पे 20 रुपया 50 रुपया दे सकते हो। बस इतना ही खर्चा आएगा। अब फिर बाकी जो है तो वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, आप कितना खर्चा कर सकते हो। इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 8000 रुपया गाड़ी का पेट्रोल, और ऊपर का जो खर्च है अपना वो 2,500 या 3,000 पकड़ के चलो। 11 या 12,000 रुपये में आपकी पूरी यात्रा हो सकती है। 3,000 रुपया वो भी 2 बार अपने रूम करने का पकड़िए 1,000 रुपया। और 3 बार की पूजा, लास्ट में भी 1 बार पूजा हो जाएगी, पहले 1 बार और माई की बगिया में 1 बार, तो 3 बार का वो 1,000 रुपया पकड़ा, 3,000। और बाकी अपना जो चाय पानी का खर्च है वो पकड़ा 1,000। ऐसा 4,000 और ये 8,000, 12,000 रुपये के आसपास खर्च हो सकता है। तो आप हो सके तो कम से कम खर्च में ये परिक्रमा कर सकते हो बाइक से भी। अगर एक बाइक पे आप 2 लोग बैठ के चलते हो तो पेट्रोल का खर्च वो भी डिवाइड हो सकता है। तो आपको बाइक के परिक्रमा में जो भी जानकारी लगेगी आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं मेरा नंबर दे देता हूँ, आगे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आप इस पे संपर्क कर सकते हो। और परिक्रमा के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नर्मदे हर।